किस्सा सियासत का में आज ख़ास चर्चा करने वाले हैं हम विधानसभा इजलास की। बात सन 1989 की है, जब जनता दल से चौधरी राजेंद्र सिंह मैदान में थे। 1989 के दौरान चौधरी विजेंद्र सिंह कांग्रेस से मैदान में उतारे गए थे। चौधरी राजेंद्र सिंह और मुलायम सिंह यादव का अच्छा गठजोड़ चल रहा था। दोनों के द्वारा मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री की दावेदारी पद में सबसे ज़्यादा चौधरी राजेंद्र सिंह का नाम चर्चाओं में चल रहा था। लेकिन इसी दौरान 1989 में उनके द्वारा विधायकी का ताज पहनने के लिए विधानसभा इजलास से जब ताल ठोकी तो उनके आगे चौधरी विजेंद्र सिंह को कांग्रेस से लड़ाया गया। कांग्रेस से लड़ाने के बाद 64 वोटों से चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा चौधरी राजेंद्र सिंह को हरा दिया, जिसके बाद सियासी समीकरण बिगड़ गए। इस दौरान मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनने के बाद मुख्यमंत्री का ताज भी मुलायम सिंह यादव के द्वारा पहना गया था। जब बात सदन तक पहुंची तो बेनी प्रसाद वर्मा के द्वारा मुलायम सिंह यादव की मुलाकात चौधरी विजेंद्र सिंह से कराई थी और बेनी प्रसाद का साफ तौर पर कहना था, मुलायम सिंह यादव जी ये वही लड़का है चौधरी विजेंद्र सिंह जिसने राजेंद्र चौधरी को मैदान में हराते हुए पटकनी दी थी। यानी कि 1964 में चौधरी विजेंद्र सिंह को जो सफलता हाथ लगी थी उसमें कहीं न कहीं राजनीति के समीकरण बिगाड़ते हुए चौधरी राजेंद्र सिंह को करारी हार मिली थी। ठीक उसी दिन के बाद से सियासत में मुलायम सिंह यादव की सियासत गर्माती नजर आई और मुलायम सिंह यादव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही कारण है मुलायम सिंह यादव के बाद चौधरी विजेंद्र सिंह का कद भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। मुलायम सिंह यादव के हाथ सर पर चौधरी विजेंद्र सिंह के रखा गया, जिसके बाद लगातार चौधरी विजेंद्र सिंह विधानसभा इजलास से 4 बार के विधायक रहे। फिर उसके बाद उनके द्वारा अलीगढ़ लोकसभा से ताल ठोकी गई, जिसमें लोकसभा अलीगढ़ से भी सांसदी का ताज उनके द्वारा पहना गया था। हालांकि चौधरी विजेंद्र सिंह शीला गौतम के आगे जब चुनाव मैदान में पहले उतरे तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन चंद दिनों बाद ही जब दोबारा चुनाव में उनके द्वारा आजमाइश की गई तो चौधरी विजेंद्र सिंह को शीला गौतम के सामने एक बड़ी शानदार जीत मिली थी। कहीं न कहीं शीला गौतम भी चौधरी विजेंद्र सिंह के सामने छोटी नजर आई थी, यानी कि उनके सामने करारी हार का सामना शीला गौतम को करना पड़ा था। चौधरी विजेंद्र सिंह सियासी समीकरण में हमेशा आगे रहते हैं। अब चौधरी विजेंद्र सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में अलीगढ़ से ताल ठोक चुके हैं। ताल ठोकने के बाद उनके द्वारा 2024 के चुनावों में सियासी समीकरण बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो अलीगढ़ में अब 2 बार के सांसद सतीश गौतम मैदान में हैं। साथ ही बसपा के द्वारा जो मुस्लिम प्रत्याशी था उसको हटाने के बाद अब ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाया है, जिसके बाद लगातार अलीगढ़ की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। मौजूदा चुनावों की अगर बात कही जाए तो फिलहाल के हालातों में चौधरी विजेंद्र सिंह का दबदबा लगातार दिखता हुआ नजर आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा वो बातें कही गई हैं जिनमें उनके द्वारा अपने सियासी दावपेच का भी जिक्र किया है। चौधरी विजेंद्र सिंह का साफ तौर पर कहना है, जिस तरीके से जो आवाज़ उनके द्वारा पहले चुनावों में उठाई गई थी उन आवाज़ों को मौजूदा सरकार के द्वारा दबाने का काम किया गया है। लगातार मजलूम और दबे कुचले वर्ग को पूरे तरीके से चुनाव से ढकेलने का काम किया जा रहा है। मौजूदा हालातों में मुख्यमंत्री जैसों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, जिसको लेकर चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा भाजपा पर जमकर तंज कसे हैं। अब देखना होगा 2024 के चुनाव में सफलता किसके हाथ लगेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।